हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लैक हॉरर हिंदी चैनल। दोस्तों, आपके इस चैनल ब्लैक हॉरर हिंदी को 1 साल हो गए हैं। आप लोग ने इस चैनल को बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इसके लिए आप लोगों का जितना थैंक्स बोलूं वो कम है। इस 1 साल में मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। आप सबको मैं अपना फैमिली मेम्बर्स मानती हूँ। बस आप लोग इसी तरह इनफैक्ट इससे ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिएगा और हमेशा कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं सी मॉन्स्टर पे वीडियो बनाऊं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सी और लेक मॉन्स्टर्स की कहानी। मैं इससे पहले भी सी मॉन्स्टर पे वीडियो बना चुकी हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टोरीज़ को सुनते हैं। मेरा नाम हेनरी है। मेरी एज अभी 17 ईयर्स है। जब मैं 7 साल का था तब फैमिली के साथ मैं कैंपिंग के लिए गया था। हमने एक लेक के किनारे अपने टेंट को लगाया था। मैं दूसरे दिन उस लेक में अकेले स्विम कर रहा था। तभी मैंने देखा कि कोई एक बड़ा सा मॉन्स्टर मेरी तरफ आ रहा है, जो साइज़ में मुझसे 4 गुना बड़ा था। उसका सर अजीब सा था और उसकी स्किन बिल्कुल डार्क रेड कलर की थी और उसके 2 लंबे और बड़े साइज़ के फिन्स थे, जैसे फिश के होते हैं। उसके जो दांत थे वो बहुत लंबे और पॉइंटेड थे, बिल्कुल एक नाइफ के जैसे। उसको देखते ही मैं खूब चिल्लाने लगा। वो मॉन्स्टर धीरे धीरे मेरे क्लोज आ रहा था। मैं अपने पेरेंट्स को आवाज़ देकर चिल्लाने लगता हूँ और साथ ही साथ स्विम करके किनारे आना चाह रहा था। मेरे पेरेंट्स मेरी आवाज़ सुनकर वो भी चिल्लाने लगते हैं। मेरे डैड बिना सोचे समझे पानी में कूद जाते हैं मुझे बचाने के लिए। उन्होंने मुझे खींचकर पानी से बाहर निकाला और लेक के बाहर लाकर रखें। मैं अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि मैंने ऐसा मॉन्स्टर देखा है, लेकिन मैं छोटा था इसलिए मेरे पेरेंट्स मेरी बात पर बिलीव नहीं कर रहे थे। मेरी मॉम मुझे बोलती है कि तुमने शायद किसी बड़ी फिश को देख लिया होगा, लेकिन मैं उन्हें बताने की कोशिश करता हूँ कि वो कोई फ़िश नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर था जो मुझे खाने के लिए आ रहा था। मैं जब भी स्विमिंग करता हूँ तब मुझे वो मॉन्स्टर याद आ जाता है। मैं और मेरे 2 फ्रेंड्स न्यूयॉर्क के एक फॉरेस्ट में कैंपिंग के लिए जाते हैं। वहाँ हमें एक लेक नज़र आता जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते थे। वो लेक साइज़ में ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। अगस्त का मंथ था और गर्मी भी थी, सो हम तीनों उसमें स्विमिंग के लिए जाते हैं। हम तीनों उसमें स्विमिंग करते हैं। मैं लेक से बाहर आकर किनारे बैठकर बाकी अपने दोनों दोस्तों से बात करने लगता हूँ। फिर मुझे अपने राइट साइड की तरफ पानी में कुछ मूवमेंट होने लगता है। मैं देखता हूँ कि पानी के ऊपर से बस एक बड़ा सा फेस नज़र आता है, जो कुछ ह्यूमन जैसा था, बट किसी शैतान जैसा लग रहा था। उसकी आंखें किसी रेप्टिलियन जैसी थी और दांत किसी एलिगेटर के जैसे, और वो हमारी तरफ ही आ रहा था। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता हूँ और दोनों को लेक से बाहर आने को बोलता हूँ, बट वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर भी वो दोनों बाहर आकर मेरे पर चिल्लाते हैं। मैं उन्हें बताने लगता हूँ कि मैंने क्या देखा, बट मेरी बात कंप्लीट होने से पहले वो मॉन्स्टर लेक से बाहर आकर हमारे पीछे आने लगता है। हम तीनों वहाँ से स्पीड से भागते हैं। बहुत देर भागने के बाद हम लोग पीछे देखते हैं तो वहाँ कोई मॉन्स्टर हमें फॉलो नहीं कर रहा था। वो मॉन्स्टर हाफ ह्यूमनॉइड और हाफ रेप्टिलियन जैसा था। ऐसा मॉन्स्टर हमने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा था। हम तीनों फिर वहीं जाते हैं जहाँ उस मॉन्स्टर को देखे थे, जहाँ हमारा टेंट भी था, पर थोड़ा दूर रहते हैं। मैं किसी तरह हिम्मत करके गॉड से प्रेयर करते हुए धीरे धीरे टेंट के पास जाकर सारी चीज़ों को लेकर आता हूँ और वहाँ से हम लोग उसी टाइम भाग जाते हैं। बस टेंट को वहाँ छोड़ देते हैं। हम लोग नेट पर आकर उस मॉन्स्टर के बारे में बहुत सर्च करते हैं, बट हमें कहीं भी ऐसे मॉन्स्टर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। मैं सिर्फ अकेला देखता रहता तो शायद उसे अपना वहम मान सकता था,
बट उस मॉन्स्टर को हम तीनों ने एक साथ देखा था। टू 2019 में मैं अपने विलेज से सिटी आया था यहाँ पर आगे के एजुकेशन के लिए। जो घटना आपको बताने वाला हूँ ये 2020 का है, जब लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन लगने की वजह से मैं सिटी से अपने छोटे से विलेज चला गया था, जहाँ मेरे पेरेंट्स और रिलेटिव्स रहते हैं। मेरे फादर फिशरमैन हैं और मेरी मदर खेत में काम करती हैं। मैं जब विलेज गया तो मेरे डैड बताते हैं कि एक मॉर्निंग वो अकेले फ़िशिंग करने गए थे। दिन का टाइम था। जैसे डैड की जो फ़िशिंग रॉड थी उसमें वाइब्रेशन होने लगता है। वो उस फ़िशिंग रॉड को खींचना शुरू करते हैं, बट वो खींच नहीं रहा था। डैड किसी तरह उस रॉड को खींचते हैं तो उन्हें रॉड में एक बड़ी सी फ़िश नज़र आती है जो फंसी हुई थी। वो बहुत खुश होते हैं, बट जब फ़िश को देखते हैं तो उन्हें बहुत अजीब लगता है। उस फ़िश का पेट वाला हिस्सा पूरा कटा हुआ था और उसमें से सारे ऑर्गन्स गायब थे। उस फ़िश को देखने से समझ में आ गया था कि उस फ़िश को अभी अभी कोई खाया है। डैड को हैरानी होती है कि रिवर में तो सिवाय फ़िश के और कुछ रहता नहीं है, यहाँ तक कि मगरमच्छ भी नहीं है इसमें। फिर रॉड में फंसी हुई इतनी बड़ी फ़िश को कोई कैसे खा सकता है, वो भी इतनी सफाई से। इसके अगले दिन दो लड़के उसी रिवर के किनारे खेल रहे थे। उसमें से एक लड़का स्विम करने लगता है, बट वो अचानक से उसी रिवर में गायब हो गया था। ये दोनों घटना मेरे विलेज में आने से 2 दिन पहले की थी। जाने के दूसरे दिन मैं अपनी मॉम के साथ खेत में गया, जो उसी रिवर के किनारे है। मॉम के साथ 2 और लेडी थी जो उनकी फ्रेंड थी, जो उसी खेत में काम करती थी। एक आंटी काम फिनिश करके जाने लगती हैं। कुछ देर के बाद उस आंटी को चीखने की आवाज़ आती है। मॉम और दूसरी लेडी इधर उधर उस आवाज़ को खोजने लगती हैं। ये आवाज़ नदी से आ रही थी। मैं भी साथ में था। हम तीनों देखते हैं वो आंटी जो कुछ देर पहले यहाँ से गई थी, वो नदी के बीचों बीच थी और डूब रही थी। वो हेल्प मांग रही थी। हैरानी वाली बात ये थी कि रिवर में पानी ज़्यादा नहीं था, फिर वो कैसे डूब रही थी। और उन्हें तो स्विमिंग भी आती है। हम तीनों को तो स्विमिंग भी नहीं आती है। मैं इधर उधर किसी को खोजने लगता हूँ हेल्प के लिए। फिर सडनली वहाँ से एक शख्स जा रहा था। मैं उसे सब बात बताता हूँ। फिर वो शख्स रिवर में जंप करता है आंटी को बचाने के लिए। वो उसे लेकर बाहर आता है। हम सब आंटी से पूछते हैं कि तुम वहाँ नदी में कैसे चली गई, तुम तो घर जा रही थी। फिर आंटी बताती है कि वो नदी के किनारे से जा रही थी कि उन्हें किसी लड़की की चीखने की आवाज़ आती है जो हेल्प मांग रही थी। आंटी जब नदी की तरफ देखती हैं तो वहाँ 2 सैंडल्स दिख रहे थे जो पानी में फ्लोट कर रहे थे, और एक लड़की का हाथ भी दिख रहा था। आंटी आगे बताती हैं कि उसे बचाने के लिए जैसे वो रिवर में जंप करती हैं तो वहाँ ना कोई लड़की रहती है और ना कोई सैंडल्स नज़र आता है। आंटी को बहुत हैरानी होती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। तभी कोई चीज़ उनका पैर पकड़ लेती है। वो बहुत छुड़ाने की कोशिश करती हैं, बट वो छुड़ा नहीं पाती हैं। पानी के ऊपर आने के लिए बहुत हाथ पैर मारती हैं, बट कुछ नहीं कर पाती हैं, इसलिए वो चिल्लाने लगी थी। आंटी आगे बताती हैं कि वो पानी में देखने की कोशिश करती हैं कि आखिर किस चीज़ ने उनके पैर को पकड़ लिया था। वो सही से उसे देख नहीं पाती हैं। उन्हें बस 2 बड़े बड़े साइज़ के हाथ नज़र आते हैं जो किसी इंसान का लग रहा था, बट उसकी उंगलियों के बीच में स्किन बना हुआ था, जैसे किसी डक के पैर की उंगलियों के बीच में स्किन होता है ना, वैसे। बॉडी जो था वो पूरा ग्रीन कलर का था। आंटी अपने पैर को दिखाती हैं जिससे उस मॉन्स्टर ने पकड़ा था। वहाँ पर बड़े बड़े उंगलियों के निशान थे, जिसे देखकर हम सब बहुत डर जाते हैं, और गांव के सभी लोग ये बात बताते हैं कि इस रिवर में अब कोई मॉन्स्टर आ गया है जो बहुत ख़तरनाक है। हम बहुत जानने की कोशिश करते हैं, बट जान नहीं पाते हैं कि आखिर वो मॉन्स्टर कैसा है और कहाँ से यहाँ पर आ गया। ये बात किसी को नहीं मालूम है।
इन सब घटनाओं के बाद उस रिवर में हम लोग ने जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ, जिस रीज़न से मेरे पास एक दो ही फ्रेंड्स हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे फेरीज, प्रिंस प्रिंसेस और दूसरे क्रिएचर्स को इमेजिन करके बात करना अच्छा लगता था। आप सब लोग भी ऐसे किए होंगे जब आप सब छोटे बच्चे होंगे। बाय द वे, मैं पुर्तगाल से हूँ। जब मैं छोटा था तो मॉम अपने फ्रेंड्स के साथ एक छोटे से ट्रिप पे बीच पे जाया करती थी। मुझे भी लेकर जाती थी। वो बीच एक टूरिस्ट प्लेस भी था। हम हर समर वेकेशन में वहाँ पर जाया करते थे। पर जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मैं उस बीच पे कभी नहीं गया। एक समर वेकेशन पे मैं मॉम और उनकी दो फ्रेंड्स और उन लोगों के दो बेटे जो सेम मेरी एज के थे, उनका नाम अफांसो और विक्टर था। हम लोग जैसे वहाँ बीच पे पहुँचे, मैं, विक्टर और अफांसो, हम लोग बीच वाले टॉयज़ को ले करके बीच की तरफ दौड़ पड़े। बड़े लोग इसलिए नहीं परेशान थे क्योंकि हम लोग स्मार्ट थे और यहाँ की नॉलेज भी अच्छी से थी हमें। सारा दिन एंजॉय करने के बाद जब हम लोग केबिन की तरफ आने वाले थे, फिर हम तीनों, अफांसो, विक्टर और मैं, एक बार और लास्ट स्विम करने जाते हैं। हम तीनों खेलने लगते हैं। 10 मिनट के बाद मैं पानी के अंदर अपने ब्रेथ को रोक करके छिप जाता हूँ। सडनली मेरे राइट लेग में कोई शार्प चीज़ आकर के पिंच करती है। मैं दर्द से चीखने लगता हूँ। मैं बहुत हाथ पैर मारता हूँ पानी से बाहर जाने के लिए, बट वो चीज़ मुझे पानी के अंदर खींच कर ले जाती है। मैं उसे देखने की कोशिश करता हूँ। जो भी था, उसके दांत जो शार्प था वो मेरे राइट लेग में गड़ा हुआ था। बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था और मैं बहुत चिल्ला रहा था दर्द से, बट मैं हेल्पलेस था। वो चीज़ मुझे बहुत नीचे लेकर जा रहा था, जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। बेहोश होने से पहले लास्ट जो चीज़ मैं देखता हूँ वो था वो मॉन्स्टर, जो बहुत जाइंट साइज़ का था। वो कोई रेप्टेलियन था जिसका स्किन कलर बिल्कुल डार्क ग्रीन और आंखें बिल्कुल ब्राइट ब्लू कलर की थी। जब मेरी आँख खुलती है तो मैं अपने कैबिन में था। मेरी मॉम, उनके फ्रेंड्स, विक्टर, अफांसो सब मेरे चारों तरफ खड़े थे। होश में आते ही मैंने मॉम से पूछा कि क्या वो मॉन्स्टर उन्हें मिला था। मॉम बोलती है कि कौन सा मॉन्स्टर, कैसा मॉन्स्टर। मैं चिल्ला करके बोलता हूँ वही मॉन्स्टर जो मुझे पानी में खींच कर ले जा रहा था। मॉम मुझे डांटने लगती है कि वहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं था, तुम खुद से नीचे गए होगे, तुम्हें एक ड्राइवर ऊपर लेकर आया था। मैं रोने लगता हूँ और मॉम से बोलता हूँ कि अगर मैं खुद से नीचे जाता तो मेरे राइट लेग पर ये दांत से काटने के इतने गहरे निशान कैसे आते, मेरा इतना ज़्यादा ब्लड कैसे निकलता। इसका आंसर किसी के पास नहीं था। तो दोस्तों, ये थी लेक और सी मॉन्स्टर्स की हॉरर स्टोरीज़। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो पे 200 लाइक का एम तो कर सकते हैं, ज़्यादा हो गया कोई बात नहीं, हमारे चैनल के फैमिली मेम्बर्स इतना तो कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।